दोस्तों, अब ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देशों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इन्हें यह बात अच्छे से समझ आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र में अब बदलाव की जरूरत है और अगर वक्त रहते बदलाव नहीं किया गया तो यह संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की डिमांड कर रहा है और पिछले कुछ महीनों से भारत ने अपनी डिमांड को काफी तेज गति दे दी है। लेकिन क्योंकि भारत को ब्रिटेन और फ्रांस समेत अमेरिका जैसे देशों से सिर्फ बोलने भर का समर्थन मिला, इसलिए भारत कोई भी असली बदलाव नहीं ला सका। लेकिन अब धीरे धीरे इन देशों द्वारा भारत पर अपना विश्वास जताया जा रहा है और इनके द्वारा भारत के समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये बयान खास करके पश्चिमी देशों पर काफी ज्यादा असर डालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध की आग पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसी तरह से यूरोपीय देश अपनी पॉलिसी को तेजी से बदलते हुए भारत को अपने पक्ष में करते नए बयान देने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी यह बात अच्छे से पता है कि अगर कोई देश रूस के साथ बातचीत कर सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है, वरना बाकी सारे यूरोपीय देशों ने तो रूस के साथ अपनी बातचीत लगभग पूरी तरह से बंद कर दी है और अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के साथ कोई बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच के संबंध अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत ने रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर लिया है, जिसकी वजह से भारत को ना तो ऊर्जा संकट के क्षेत्र में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिबंध झेलने पड़े। और इन सभी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक क्षमता को सबके सामने प्रमाणित कर दिया, जिसके तहत अब भारत से प्रमाणित होकर ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने एक काफी बड़ा बयान दिया, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक मीडिया नेटवर्क पर बातचीत करते हुए लीज ट्रस ने यह बात खुलकर कह दी कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्ण समर्थन देती है और फिलहाल जो स्ट्रक्चर संयुक्त राष्ट्र में बना है वह किसी भी काम का नहीं है। यानी कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री अब यह बात खुलकर कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं और ऐसे स्ट्रक्चर से ना तो हम मौजूदा परेशानियों का हल कर सकेंगे और ना ही भविष्य में आने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। लीज ट्रस ने भारत की बढ़ती हुई भूमिका और प्रभाव पर खुलकर बात कह दी। उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे भारत के अंदर इंडस्ट्री खुलकर तेजी से फल फूल रही है और कैसे दुनिया भर के देश चीन को छोड़कर भारत में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की वजह से अब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़ी भूमिका निभानी ही होगी, क्योंकि सिर्फ तभी हम वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में अगर लीज ट्रस द्वारा दिए गए बयान को देखा जाए तो यह बातें साफ हो जाती है कि वह भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देखकर प्रभावित हो चुकी है और साथ ही उन्हें यह भी पता है कि अगर वह भारत के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी करेगी तो वह दोबारा से कभी सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में साफ हो जाता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से भारत के समर्थन में और भी बयान दिए जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। और ऐसे में अब जल्द ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध अब 1 साल से भी ज्यादा समय तक चल चुका है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 के दिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसने अब तक करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लाखों सैनिकों ने अपनी जानें गंवा दी और लाखों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को अपना देश, शहर और गांव कस्बा छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी ताकि वे अपनी जान बचा सके। यानी कि इस युद्ध की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसकी गर्माहट अब पश्चिमी देश अपनी सीमाओं में भी महसूस कर रहे हैं। तो वहीं पर यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, ताकि वह रेवेन्यू के मामले में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, ताकि रूस के पास इतना पैसा ना हो कि वह यूक्रेन में अपने युद्ध को जारी रख सके। लेकिन रूस, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस उपलब्ध है, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है।
और यही वजह है कि कई आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बाद भी आज भी यह युद्ध जारी है। लेकिन अपनी इससे बड़ी नाकामयाबी को स्वीकार करने के बजाय यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक लगातार रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। इस बात की उम्मीद में कि कहीं रूस को इन प्रस्तावों के जरिए दबाव महसूस हो और वह इससे युद्ध को रोक दे। हालांकि यूरोपीय यूनियन द्वारा की जाने वाली सभी कोशिशें बेकार हो रही है और अभी तक कोई भी प्रस्ताव रूस पर जरा सा भी दबाव नहीं बना सका, बल्कि हालात अब इतने बिगड़ गए कि रूस अब परमाणु हमले की धमकी देना शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 50 देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रस्ताव को लाने को सोचा जो शायद रूस पर थोड़ा दबाव बना सकता था। इस प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि रूस को यूक्रेन में अपना युद्ध तुरंत बंद करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना चाहिए और एक सीज फायर का ऐलान करते हुए बातचीत को बनाना चाहिए ताकि हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके। ऐसे में इस पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई और इसके नतीजों ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या हुआ है इस वोटिंग के दौरान, चलिए अब आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग की गई और 180 में से 141 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया और लगभग 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो विश्व में 141 यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जो कूटनीतिक तौर पर रूस की एक काफी बड़ी हार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस वोटिंग में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी कि भारत उन 32 देशों में से एक है जिन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद यूरोपीय देश फ्रांस साथ में मिलकर भारत से समर्थन की मांग कर रहे थे और रूस के खिलाफ भारत को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूरोपियन देशों की एक भी नहीं सुनी और इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो कि भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत विश्व से यही डिमांड कर रहा है कि इस रेजोल्यूशन को देखें तो क्या इस रेजोल्यूशन में इतनी ताकत है कि यह यूक्रेन और रूस के लिए एक समाधान निकाल सके जिसे दोनों देश स्वीकार करते हुए युद्ध को बंद कर दे। अगर नहीं तो इस प्रस्ताव का मतलब ही क्या बनता है। और सिर्फ रूस को दबाने के लिए प्रतिबंध और ऐसे रेजोल्यूशन बनाना हालात को सुधारने की बजाय और खराब कर देंगे, जो कि आने वाले समय में काफी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।